तो आज हम लोग क्लास 10th का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का जो ये डायग्राम है और इसके आगे के जो टॉपिक है इन सबको कवर अप करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्टिंग से देखना स्टार्ट करते हैं। जैसे आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में आते हो, आपको एक फ्लावर का डायग्राम दिया जो कि है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ हिबिस्कस, जिसको हम लोग ओरुल का फूल या तो चाइना रोज़ के नाम से जानते हैं। तो ये फ्लावर को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पर दो चीज़ें समझ आएगी कि यहाँ पर जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का, जिसको हम स्टेमन कहते हैं, स्टेमन भी दिया हुआ है, और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है जिसको हम पिस्टल कहते हैं, पिस्टल भी दिया हुआ है। तो ये एक ऐसा फ्लावर है जिसमें मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होता है। और इसी में अगर आप देखोगे तो स्टेमन के भी दो पार्ट्स होते हैं जिसको एंथर एंड फिलामेंट कहा जाता है, और पिस्टिल या तो जिसको हम लोग कार्पेल कहते हैं, इसका भी तीन पार्ट होता है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ये भी दिया हुआ है। उसके अलावा जो आप यहाँ पर सेपल एंड पेटल देख पा रहे हो, ये क्या है? तो सेपल या तो सेपल जो कहते हैं वो उसका बेसल पार्ट है, ये जो ग्रीन कलर्ड पार्ट होता है जो कि फोटोसिंथेसिस करने में मदद करता है, साथ ही साथ उसको प्रोटेक्शन देने का काम करता है। किसको? इस पेटल को। ये जो पेटल होता है, पेटल को प्रोटेक्शन देने का काम भी करता है। कौन? आपका ये सेपल, क्योंकि वो ग्रीन कलर्ड पार्ट है, वो बेस पार्ट है। जबकि पेटल का काम क्या होता है? ये कलर्ड पार्ट होता है, ये अट्रैक्शन का काम करता है। जो भी इंसेक्ट्स होते हैं, जो भी फ्लाइज होते हैं, बटरफ्लाई, इन सबको अट्रैक्शन करने का काम होता है पेटल का। तो ये है बेसिकली एक फ्लावर स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, जिसमें आपने क्या क्या देखा? स्टेमन देखा जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, पिस्टल या तो कार्पल देखा जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। उसके अलावा आपने देखा कि मेल के अंदर दो और पार्ट होते हैं जिसको एंथर एंड फिलामेंट कहते हैं, और जो पिस्टिल होता है या कार्पल जो होता है उसके अंदर तीन पार्ट होता है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। सेपल क्या होता है? तो बेसल पार्ट होता है, और पेटल क्या होता है? तो कलर्ड पार्ट होता है। और एक और चीज़ आप याद रखिएगा, जो ये स्टेमन होता है, जैसे हम आपको भी एक चीज़ दिखाते, ज़रा देखिएगा। मान लीजिए हम एक फ्लावर बनाते हैं, आपका देखिए ये वाला, ये एक फ्लावर है सपोज कीजिए, और यहाँ भी एक और इसी में से एक और फ्लावर बना देते। देखिए यहाँ से एक और फ्लावर इसमें से निकला हुआ है, एक और फ्लावर, और एक और मान लीजिए। तो जब एक प्लांट में से, देखिए ये प्लांट एक है, ओके, तो जब एक प्लांट से मल्टीपल फ्लावर जब ग्रो होता है, और मान लीजिए सारे फ्लावर में जब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो, देखो यहाँ भी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इसमें भी मेल रिप्रोडक्टिव, इसमें भी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो, तो अलग अलग करके कहिएगा तो आप कहोगे इसमें स्टेमन है, इसमें भी स्टेमन है, इसमें भी स्टेमन है, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। लेकिन दे ऑल आर टुगेदर नोन एज, और कलेक्टिवली नोन एज व्हाट? तो अब आप आ जाइए टॉपिक की ओर, देखिएगा जितने भी स्टेमन है, सारे स्टेमन को एक साथ हम लोग क्या कहते हैं? एंजियोस्पर्म कहते हैं, ओके। तो ये याद रखिएगा, ऑल द स्टेमन्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड एंजियोस्पर्म। इसी तरह जो फीमेल बॉडी पार्ट है, अब फीमेल बॉडी पार्ट क्या है? तो एक फ्लावर के जो बीचों बीच जो होता है, जिसको हम लोग कहते थे पिस्टल, इसमें भी था पिस्टल, इसमें भी है पिस्टल, या तो कार्पल कहते हो। जब एक प्लांट से मोर देन वन पिस्टल ग्रो करे तो इनको हम लोग एक साथ क्या कहते हैं? तो ज़रा देखिएगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं गाइनोशियम। तो एक होता है गाइनोशियम जो कि फीमेल को हम लोग कहते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, और एक होता है एंड्रोशियम जो कि हम लोग किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं? तो मेल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मेल एंड फीमेल के दो नाम होता है, प्लूरल टर्म, तो ये बस याद कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, अब रीड करना आपको स्टार्ट करके रीड करके सुनाते हैं क्या क्या है। सबसे पहला चीज़, द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म्स आर लोकेटेड इन द फ्लावर। और ये भी याद रखना कि प्लांट में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कहाँ होता है? फ्लावर में होता है। आगे का लाइन पढ़ रहे हैं, फ्लावर हैज़ मेनली 4 पार्ट्स, दे आर सेपल, पेटल, स्टेमन एंड कार्पल। कार्पल का ये या पिस्टल का ये बात बराबर है, ओके। और इसमें से जो स्टेमन एंड कार्पल होता है या स्टेमन एंड पिस्टल होता है वो क्या होता है? तो वो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, जिसके अंदर क्या होता है? जर्म सेल्स। जिस तरह इंसान में स्पर्म एंड ओवम जो होता है जर्म सेल्स होता है, जो कि टेस्टिस एंड ओवरीज में पाया जाता है, उसी तरह फ्लावर के अंदर जो सेक्सुअल पार्ट्स होता है, स्टेमन एंड कार्पल, ये जर्म सेल्स कहलाते हैं, ओके। आगे बढ़ रहे हैं, व्हाट पॉसिबल फंक्शन डू पेटल्स एंड सेपल्स सर्व। तो पेटल्स एंड सेपल्स का फंक्शन क्या है? तो ऑलरेडी आपको बता दिया गया, जो पेटल्स होता है ये कलर्ड पार्ट होता है, और ये क्या चीज़ में मदद करता है? ये मदद करता है आपको अट्रैक्शन ऑफ द इंसेक्ट्स, इंसेक्ट
को अट्रैक्ट करने में और रिप्रोडक्शन करने में हेल्प करता है, जबकि सेपल क्या करता है, फोटोसिंथेसिस एंड प्रोटेक्शन में मदद करता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देर आर टू टाइप्स ऑफ फ्लावर। अब कौन कौन से टाइप्स के फ्लावर होते हैं पढ़ लीजिए। एक यूनिसेक्सुअल होता है या तो एक बाइसेक्सुअल होता है। अब इसका मतलब क्या होता है यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल, तो यहाँ ज़रा देखिएगा। देखो, जब एक प्लांट के अंदर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों प्रेजेंट हो, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मेल को स्टेमन कहते हैं और पिस्टल को, फीमेल को पिस्टल कहते हैं या तो कार्पल। तो जब दोनों पार्ट्स पाया जाता हो एक ही फ्लावर में तो इसको कहते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। जब इनमें से एक एब्सेंट हो तो उसको हम लोग कहते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। मतलब या तो लड़का या तो लड़की, इन दोनों में से कोई एक पार्ट पाया जाए तो उसको हम लोग कहते हैं जो नाम बोले आपको यूनिसेक्सुअल, और अगर दोनों पाया जाए तो उसको हम लोग कहेंगे सेक्सुअल। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्लावर। ये भी हो गया। आगे बढ़ते हैं। जो आपको पढ़ना है एक और बात, ये जो स्टेमन के अंदर जो एंथर था, ये एंथर के अंदर क्या पाया जाता है, तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे इसी के अंदर पाया जाता है पोलन ग्रेन्स, और यही पोलन ग्रेन्स है जो कि इस एंथर से फीमेल की पार्ट जिसका नाम है स्टिग्मा, ये देख पा रहे होंगे स्टिग्मा। तो जब ये एंथर से उड़कर ये स्टिग्मा में क्या चला जाए, पोलन ग्रेन चला जाए, इसको हम लोग पोलिनेशन कहते हैं। अब ये सेल्फ भी हो सकता है या तो क्रॉस भी हो सकता है। अब इसका मतलब क्या है ज़रा समझिएगा। चलिए फिर से आपको समझाते हैं। देखो, एक टर्म है पोलिनेशन। पोलिनेशन का मतलब होता है जब एक फ्लावर के, देखिएगा ये एक फ्लावर है, इसमें से ये मेल पार्ट है और ये फीमेल पार्ट है। तो मेल पार्ट का जो स्टेमन होता है, स्टेमन के अंदर जो एंथर होता है जिसके अंदर पोलन ग्रेन पाया जाता है, अगर ये पोलन ग्रेन यहाँ से उड़कर आकर फीमेल का जो पार्ट है ओके वहाँ चला जाए तो उसको हम लोग कहेंगे सेल्फ पोलिनेशन। लेकिन अब ज़रा सोचिएगा, अगर इस फ्लावर के अलावा इसी प्लांट में अगर एक और फ्लावर हो, दो फ्लावर हो, या ऐसे भी भूल जाइए, मान लीजिए ज़रा एक फ्लावर है जो कि एक प्लांट से निकला है, मतलब यह दो निकला है मान लीजिए, और एक और प्लांट है यहाँ से जिसमें से एक और फ्लावर निकला हुआ है। तो अगर इस प्लांट के मेल वाले पार्ट, देखिए इस प्लांट को बता रहे हैं ये वाले को, इस प्लांट के मेल वाले पार्ट जिसको हम लोग कहते थे स्टेमन, और उसके पार्ट का नाम है एंथर, और उसके अंदर था पोलन ग्रेन। तो अगर यहाँ से उड़कर अगर इस फ्लावर में चला जाए, यहाँ से उड़कर इस फ्लावर में चला जाए, तो ऐसे तो जाएगा नहीं। ये करने के लिए यहाँ क्या चाहिए, कोई इंसेक्ट या तो कोई एजेंट चाहिए। तो अगर जब कोई एजेंट की मदद से एक जगह से दूसरी जगह पोलन ग्रेन को ट्रांसफ़र किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है, तो इसको कहते हैं क्रॉस पोलिनेशन। सो आई होप आप समझ गए कि सबसे पहला पोलिनेशन क्या होता है। पोलिनेशन का मतलब ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन। सुनिएगा, ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन को एक जगह से मतलब कहाँ से कहाँ, तो जो मेल पार्ट है स्टेमन के अंदर एंथर, और एंथर के अंदर क्या है, एंथर के अंदर है आपका पोलन ग्रेन। तो ये जो स्टेमन से एंथर से पोलन ग्रेन लेकर किसी और फ्लावर में, किसी और फ्लावर बट द सेम स्पीशीज़। सेम स्पीशीज़ का मतलब क्या है, अगर ये रोज़ का फ्लावर है तो ये भी रोज़ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक रोज़ हो और एक जास्मिन हो। तो एक रोज़ के फ्लावर से अगर दूसरे प्लांट के रोज़ ऑफ फ्लावर में अगर पोलन ग्रेन ट्रैवल होता है और वहाँ जाकर रिप्रोडक्शन होता है, या एक फ्लावर से उसी के दूसरे फ्लावर में अगर होता है सेम प्लांट का, तो इसे क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं, जो कि एक एजेंट की मदद से होता है। और एजेंट कौन है अगर आपसे कोई पूछ दे तो ज़रा एजेंट का नाम सुनिएगा। या तो इंसेक्ट हो सकता है, या तो विंड हो सकता है, या तो वाटर हो सकता है, या तो एलिफेंट भी हो सकता है। एलिफेंट जब चलता है और वो कभी कोई फूल को कुचल दे और उसके पैरों में अगर वो फूल रह जाए और वो कहीं और जाके डिस्प्लेस हो जाए, तो इसको भी आप पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन का एग्जाम्पल कह सकते हैं। तो दिस आर द एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन। ओके, अब चलिए बुक वाली लाइन को वापस से रीड करते हैं। अब क्या क्या दिया है ज़रा देखते चलते हैं। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ नीचे की ओर, और ये टॉपिक कम से कम जल्दी ख़त्म करते हैं। स्टेमन जो होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, और इसी में एंथर नाम के पार्ट के अंदर होता है पोलन ग्रेन, जो कि येलोइश इन कलर में होता है। अगला बोला जा रहा है जो येलोइश कलर्ड पाउडर होता है जो कि स्टिकी होता है, जो हमारे हाथ में टच करने फील होता है, इसी को हम लोग स्टेमन कहते हैं। और जो कार्पेल होता है वो सेंटर ऑफ द फ्लावर में पाया जाता है, और ये जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहलाता है। हम बार बार कह रहे हैं
कार्पल को ही पिस्टल कहा जाता है या तो गाइनोशियम कहा जाता है। आगे बढ़ रहे हैं, और ये जो कार्पल होता है ये 3 पार्ट से मिलकर बना है। कौन कौन सा, यहाँ पर भी आप देख लीजिए। तो ये पिस्टल या तो कार्पल स्टिग्मा स्टाइल ओवरी से बना हुआ है। तो चलिए अब यहाँ लिखा हुआ क्या है वो पढ़ते हैं। द स्वॉलन बॉटम पार्ट इज़ द ओवरी। तो सबसे नीचे जो स्वॉलन मतलब फूला हुआ जो पार्ट होता है इसको हम लोग ओवरी कहते हैं। दूसरा, द मिडिल एलोंगेटेड पार्ट, जो बीच का जो एलोंगेटेड पार्ट जो होता है इसको हम लोग स्टाइल या तो पोलन ट्यूब कहते हैं। और तीसरा, द टर्मिनल पार्ट, जो एंडिंग पार्ट होता है जो कि ये भी स्टिकी होता है, इसको हम लोग स्टिग्मा कहते हैं। और जो ओवरी होता है इसके अंदर ही ओव्यूल्स डेवलप होता है, और हर ओव्यूल के अंदर क्या पाया जाता है, तो एग सेल पाया जाता है। अगर नहीं समझ आ रहा तो अब ये वाला डायग्राम देखिए। ये बोला जा रहा है कि ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है जिसके अंदर क्या पाया जाता है, एग सेल्स पाया जाता है। तो ये बोला गया है। आगे देखते हैं, द मेल जर्म सेल प्रोड्यूस, और जो मेल जर्म सेल है जिसको हम लोग स्टेमन कहते हैं उसमें क्या प्रोड्यूस होता है, पोलन ग्रेन, जो कि फ्यूज़ हो जाता है, मतलब मिक्स हो जाता है किसके साथ, फीमेल गैमेट के साथ, जो कि जिसका नाम क्या था, पिस्टिल या तो कार्पिल, जो कि कहाँ पाया जाता है, ओवरी के ओव्यूल में। और इन दोनों का फ्यूजन से ही होता है फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन से क्या पैदा होता है, जाइगोट, और जाइगोट जब होता है देन इट इज़ कैपेबल ऑफ ग्रोइंग ए न्यू प्लांट। तो ये है आपका रिप्रोडक्शन कैसे होता है, बताया गया कि पॉलिनेशन का ट्रांसफ़र होता है पोलन ग्रेन्स का, और इसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है, और जाइगोट के बाद ही पहला प्लांट स्पीशीज़ जो है न्यू वन ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट है, द पोलन नीड टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द स्टेमन टू द स्टिग्मा। पोलन ग्रेन को स्टेमन जो कि लड़का का पार्ट है वहाँ से लड़की के पार्ट जो होता है स्टिग्मा, यहाँ की ओर ट्रांसफ़र करना पड़ता है। और अगर ये ट्रांसफ़र जो है सेम फ्लावर में होता है तो इसको हम लोग कहेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। और अगर दूसरे फ्लावर या दूसरे प्लांट का फ्लावर, मतलब दूसरे प्लांट मतलब रोज़ प्लांट ही कहलाएगा, लेकिन दूसरे प्लांट का दूसरे फ्लावर में होता है तो इसको हम क्या कहेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन कहलाएंगे। और क्रॉस पॉलिनेशन होने के लिए यहाँ कौन चाहिए, एजेंट चाहिए, जैसे कि विंड, वाटर एंड एनिमल्स कोई होना चाहिए। ओके, तो अब बात ऐसा है, जो पोलन ग्रेन जो कि स्टिग्मा में आके लैंड हो चुका है, जिस प्रोसेस को हमने पॉलिनेशन कहा था, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद क्या होता है अगर आप देखोगे तो यहाँ पता चलेगा कि ये जो फीमेल जर्म सेल है, मतलब जिसको ना पिस्टिल या तो कार्पेल कहते हैं, इसके बीचों बीच था ओवरी। तो ओवरी तक, मतलब सेंट्रल में पिस्टिल ही होता है, पिस्टिल का एक पार्ट है ओवरी, और ओवरी तक इसको पहुँचना है। और ये कैसे पहुँचेगा, विद द हेल्प ऑफ ए लॉन्ग ट्यूब, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टाइल कहते हैं। तो स्टाइल का काम होता है हेल्प करना। किसको हेल्प करना, पोलन ग्रेन को हेल्प करना कि स्टिग्मा से वो कहाँ तक पहुँच जाए, ओवरी तक पहुँच जाए। या तो आप ऐसे कह सकते हैं स्टिग्मा का काम ही होता है कनेक्ट करना। ये देखिए नाम भी पढ़ लीजिए, पोलन स्टाइल को ही कहते हैं पोलन ट्यूब, जो कि स्टिग्मा को ओवरी से कनेक्ट करके रखता है। आगे का लाइन है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट जो बनता है वो सेवरल टाइम्स डिवाइड होता है। क्यों, एम्ब्रियो बनाने के लिए। कहाँ पर, विद इन द ओव्यूल। और यही ओव्यूल पहले तो एक टफ कोट में डेवलप होता है, और आगे आसे आसे धीरे धीरे, मतलब ग्रेजुअली ये क्या चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है, सीड में कन्वर्ट हो जाता है। और जो ओवरी होता है ये रैपिडली कन्वर्जन स्टार्ट होता है, और ये जब पक जाता है तो ये क्या चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपको एक काम करना है कि आपको बस ये पॉइंट याद कर लेना है कि जो ओव्यूल होता है ये क्या चीज़ में कन्वर्ट होता है, सीड में। ओव्यूल सीड में कन्वर्ट होता है, जबकि ओवरी क्या चीज़ में कन्वर्ट होता है, तो ओवरी कन्वर्ट होता है फ्रूट में। तो आपको ये 2 टर्म्स याद करना है, ओव्यूल सीड में, ओवरी फ्रूट में। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कुछ क्वेश्चन टाइप दिया है कि एक और बात बोला गया कि इसी दौरान क्या होता है, पेटल्स, सेपल, स्टेमन, स्टाइल, स्टिग्मा, ये सब श्रिवल हो जाता है और झरना स्टार्ट हो जाता है। ओके, मतलब झरना और गिरना स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद फिर कुछ क्वेश्चन टाइप दिया गया है, और एक लास्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है दैट इज़ कॉल्ड जर्मिनेशन। व्हाट इज़ कॉल्ड जर्मिनेशन, आंसर पढ़ लीजिए, द सीड कंटेनिंग द फ्यूचर प्लांट ऑफ और एम्ब्रियो विच डेवलप्स इनटू ए सीडलिंग अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशन, इट इज़ कॉल्ड जर्मिनेशन। मतलब एक छोटा
सा बिया जब बड़ा होकर जब एक पौधा में ग्रो कर जाता है, इसी को हम लोग जर्मिनेशन कहते हैं। यहाँ पर भी आपको दो टर्म्स पढ़ना है, एक है प्लूम्यूल और एक है रेडिकल। प्लूम्यूल क्या होता है? जो फ्यूचर शूट होता है, जो पहला पहला जो शूट होता है, जो ज़मीन के ऊपर की ओर निकलता है, ग्रो होता है, उसको हम लोग कहते हैं प्लूम्यूल। और जो पहली पहली बार जो ज़मीन के नीचे ग्रो हो, उसको हम लोग कहते हैं रेडिकल। मतलब फ्यूचर रूट को या तो एयरली रूट को कहते हैं रेडिकल, और एयरली या तो फ्यूचर शूट को कहते हैं प्लूम्यूल। और इसमें जो फूड होता है वाइट कलर का, इसको हम लोग कहते हैं कोटिलिडन कहा जाता है। और इस तरह हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट हो गया। आई होप ये टॉपिक वाइज हमने आपको कवर किया और आपको ये समझ भी आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग पढ़ेंगे, जिसमें मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो आप यहाँ देख पा रहे होंगे, दिखाते ज़रा, ये दोनों डायग्राम को कवर करेंगे। ओके, और हो सके तो इसी के साथ हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी कवर कर लेंगे। और ये वीडियो दूसरा पार्ट था इसका पहला पार्ट मैंने एसेक्सुअल को कवर ऑलरेडी कर दिया है। अगर आप नहीं देखी हो तो वो भी जाके आप देख सकते हो। इस वीडियो के लिए इतना ही बस।